बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट को समझा, किस तरह से हम बाइनोमियल का एक्सपेंशन करते हैं, किस तरह से कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब हम पार्ट 3 में जनरल टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस वाई रेज टू पावर n। जनरल टर्म से मीनिंग है r प्लस वंथ टर्म्स। इससे क्या मीनिंग है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, r प्लस वंथ टर्म को फाइंड आउट करना है। जनरल टर्म से मीनिंग है। ओके, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, टी आर प्लस वन से। टी आर प्लस वन मीन्स r प्लस वंथ टर्म। तो देखो क्या होगा इसमें, एन सी आर एक्स पहला वाला टर्म्स लेंगे, इन दोनों के डिफरेंस की पावर हम देंगे। सेकंड वाला टर्म्स वाई लेंगे, एक नीचे वाली बिलो वाली ये पावर देंगे आर। ओके, तो ये जनरल टर्म्स हो गया। एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन के एक्सपेंशन में आर प्लस वंथ टर्म्स ए होगा। क्या होगा, आर प्लस वंथ टर्म एन सी आर एक्स एन माइनस आर बाई रेज टू पावर आर। अब मान लो सपोज करो आपको T5 निकालना है, फिफ्थ टाइम्स निकालना है, फिफ्थ टाइम्स को फाइंड आउट करना है इसके एक्सपेंशन में कि फिफ्थ टाइम्स क्या होगा। तो देखो हम इसको या तो ऐसे लिखें T4 प्लस वन, या डायरेक्ट R को क्या लें, 4 लें। यहाँ पर R हमें क्या लेना पड़ेगा, एक कम लेना पड़ेगा। जितना टर्म है यहाँ फिफ्थ टर्म्स है तो R हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो क्या हो जाएगा, NC4 x फर्स्ट वाले टर्म्स पे n-4, सेकेंड वाले टर्म्स पे 4 की पावर। ओके, अंडरस्टूड। अब सपोज करो हमें T10 निकालना है, तो हम यहाँ पर R को क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो कितना हो जाएगा, NC9 x रेज टू पावर n-9 y रेज टू पावर 9 होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो T10 की वैल्यू निकलेगी इसके एक्सपेंशन में, NC10 x रेज टू पावर n-9 इंटू वाई रेज टू पावर 9। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो सपोज करो हम ये वाला एक्सपेंशन लें, x माइनस वाई रेज टू पावर n, इसमें r प्लस वंथ टर्म्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हो जाएगा -1 रेज टू पावर r एन सी आर एक्स रेज टू पावर n-r वाई रेज टू पावर r। ओके, जनरल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई रेज टू पावर n। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसा लिखें, इसको ऐसा लिख लें, x प्लस माइनस वाई होल रेज टू पावर n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स रेज टू पावर n-r एक्स रेज टू पावर n-r माइनस वाई रेज टू पावर r। ओके, अब दिस इज एन सी आर एक्स रेज टू पावर n-r। अब माइनस वाई रेज टू पावर r है तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, -1 रेज टू पावर r वाई रेज टू पावर r। ओके, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो हम आपको समझाते हैं। देखो माइनस वाई रेज टू पावर r है तो हम माइनस वाई को कैसा लिख सकते हैं, -1 इंटू वाई रेज टू पावर r, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू वाई रेज टू पावर r, तो -1 रेज टू पावर r और वाई रेज टू पावर r। तो यही आ गया, देखो -1 रेज टू पावर r एन सी आर एक्स रेज टू पावर n-r वाई रेज टू पावर r। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू पावर 6। तो हमें इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म्स निकालना है, मीन्स टी आर प्लस वन टर्म्स को निकालना है। आर प्लस वन टर्म्स को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो कैसे होगा, 6CR पहला वाला टर्म्स लिखेंगे हम, क्या है, एक्स स्क्वायर है, इस पर इन दोनों के डिफरेंस की पावर दे दी जाएगी। फिर सेकंड वाला टर्म्स लिखेंगे -y, इस पर r की पावर दे देंगे।
इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 6CR, ये क्या हो जाएगा x रेज टू पावर 12 माइनस 2R, दिस इज माइनस 1 रेज टू पावर R बाई रेज टू पावर R। तो जनरल टर्म से बन गया, देखो 6 यहाँ पर माइनस 1 रेज टू पावर, इसको हम आगे लिखेंगे, दिस इज 6CR x रेज टू पावर 12 माइनस 2R और बाई रेज टू पावर। जनरल टर्म्स आ गया इसके एक्सपेंशन में, किसके, दिस इज द जनरल टर्म। तो जनरल टर्म्स क्या हो जाएगा, जनरल टर्म, जनरल टर्म से यहाँ पर मीनिंग है r प्लस 1 टर्म्स, दैट इज r प्लस 1 टर्म, ओके। तो दिस इज माइनस 1 रेज टू पावर r 6CR x रेज टू पावर 12 माइनस 2R बाई रेज टू पावर r, ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसके एक्सपांशन में फाइंड आउट कर लें। देखो इस बार लिखिए x² माइनस वाई एक्स रेज टू पावर 12 के एक्सपेंशन में, इसको हम क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें, TR प्लस 1, तो क्या होगा 12CR, फर्स्ट वाला टर्म्स लिखेंगे हम x², दिस इज 12 माइनस R, इन दोनों का डिफरेंस, सेकेंड वाला टर्म बाई एक्स रेज टू पावर R, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 12CR, दिस इज x रेज टू पावर 24 माइनस 2R माइनस 1 रेज टू पावर R y रेज टू पावर R x रेज टू पावर R, दिस इज 12CR। अब देखो दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, सो दिस इज x 24 माइनस 2R प्लस R बाई रेज टू पावर R माइनस 1 रेज टू पावर R। अब माइनस 1 रेज टू पावर R को हम आगे ले लें 12CR x रेज टू पावर 24 माइनस R बाई रेज टू पावर R, दिस इज अवर आंसर। ये क्या हो जाएगा, अपना जनरल टर्म हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। कुछ और एग्जाम्पल्स को हम लोग समझते हैं। सपोज करो फाइंड द फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2 बाई रेज टू पावर 12 की एक्सपेंशन में हमें फोर्थ टर्म्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, T4 को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, T3 प्लस 1 लिखेंगे, 12C3, ओके, 12C3, ये फर्स्ट वाला टर्म्स लिखा जाएगा x, इन दोनों का डिफरेंस 12 माइनस 3, सेकेंड वाला टर्म्स माइनस 2y, ये नीचे वाला, ओके। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ टर्म्स, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, दिस इज देखो 12C3 x रेज टू पावर 9 होगा, दिस इज माइनस 1 का क्यूब 2y का क्यूब, ओके। अब देखो इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 12C3 को हम 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे, दिस इज x रेज टू पावर 9, दिस इज 2 का क्यूब y का क्यूब, माइनस 1 पर 3 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो उस माइनस को हम इधर आगे ले लें, ओके। अब हम इसे सिंप्लीफाई किए लेते, 3 2 जा 6, ये 2 हो जाएगा, सो दिस इज 220 इंटू 8 माइनस का आएगा x रेज टू पावर 9 बाई क्यूब, ओके। इसका हम फिर इंटू करें, माइनस ये 0 आएगा, ये 6 ये 1 7, x रेज टू पावर 9 बाई का क्यूब, ओके। दिस इज अवर फोर्थ टर्म्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट फाइंड द 13 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर। इसमें हमें 13 टर्म्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो T13 क्या लिखेंगे हम, T12 प्लस 1 लिखेंगे, दिस इज 18C12, 9x, इन दोनों का डिफरेंस 18 माइनस 12, सेकेंड वाला टर्म्स माइनस 1 अपॉन 3 रूट एक्स होल रेज टू पावर 12, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 18C12 को हम 18C6 लिख सकते हैं, दिस इज 9 रेज टू पावर 6 एक्स रेज टू पावर 6, ये माइनस है, पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 12 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स रेज टू पावर 12, ओके, अंडरस्टूड। अब देखो 18C6, इसको हम अभी 18C6 ही रहने दें, ये 9 रेज टू पावर 6 है, ओके। तो देखो 9 रेज टू पावर 6 ये 9 रेज टू 3 रेज टू पावर 12 हो जाएगा, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, ठीक ना।
दिस वन एंड दिस वन कैंसिल हो जाएगा। 9⁻�6, 9 का 6 बार इंटू किया, 3 का 12 बार इंटू किया, तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज x⁻6, दिस इज 1 अपॉन, अब x⁻1 1/2 इंटू 12, दिस इज 18c6, x⁻6 अपॉन 1 अपॉन x⁻6। तो अपना जो आंसर होगा T13 कितना हो जाएगा, 18c6 हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर, 18c6 इज अवर आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। 18c6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 18,564 अपना क्या होगा, आंसर होगा। ओके, मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ a+b⁻n। देखो जब हम इसके एक्सपेंशन करेंगे तो n+1 टर्म मिलेंगे हमें। कितने टर्म्स मिलेंगे, टोटल n+1 टर्म्स मिलेंगे। तो उनमें मिडिल टर्म्स क्या होगा, देखो। ओके, अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं मिडिल टर्म्स की। इफ केस 1, इफ n इज इवन। ओके, n इवन हो तो मिडिल टर्म इक्वल टू होता है n/2 प्लस 1th टर्म। मिडिल टर्म्स क्या होता है, n/2 प्लस 1th टर्म्स होता है मिडिल टर्म्स। जब देखो n इवन होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे, ऑड होंगे। एक ज़्यादा होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो सिर्फ सिंगल मिडिल टर्म्स हो। इफ n इज इवन, यहाँ पर हम लिख लें देयर इज 1 मिडिल टर्म्स, देयर इज ओनली 1 मिडिल टर्म। जब n इवन होगा तो सिर्फ एक मिडिल टर्म्स होगा, वो कौन सा होगा, n/2 प्लस 1th टर्म होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये है x+y⁻10 है। अब हमें इसका मिडिल टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मिडिल टर्म, दिस इज 10/2 प्लस 1th टर्म, सो 6 टाइम्स। जो 6 टाइम्स होगा वो इसका मिडिल टर्म्स होगा। ओके, x+y⁻10 में जो 6 टाइम्स होगा वो मिडिल टर्म्स होगा। अब केस सेकंड आता है, केस सेकंड, इफ n इज ऑड, n कैसा हो, ऑड हो। जब n ऑड होगा देन देयर इज ओनली 2 मिडिल टर्म्स, देयर इज 2 मिडिल टर्म्स। कितने मिडिल टर्म्स होंगे, 2 मिडिल टर्म्स होंगे। ओके, वो कैसे निकलेंगे, अब देखो मिडिल टर्म्स, पहला निकलेगा n+1 अपॉन 2th टर्म, और दूसरा निकलेगा एंड, ये भी होगा एंड, n+3 अपॉन 2th टर्म। ये 2 मिडिल टर्म्स होंगे, n+1 अपॉन 2th टर्म्स और n+3 अपॉन 2th टर्म्स। ये 2 मिडिल टर्म्स होंगे। हम उसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल, ये सपोज करो x+y⁻11 ले लिया है यहाँ पर हमने। यहाँ पर 11 कैसा है, ऑड है। तो इसमें इसके एक्सपांशन में देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 12 होंगे, इवन होंगे। तो वहाँ पर 2 मिडिल टर्म्स होंगे। कौन कौन से होंगे उसको हम समझते हैं। देखो मिडिल टर्म n+11 प्लस 1 अपॉन 2, सो दिस इज 6 टर्म। ओके, एक और होगा यहाँ पर 11 प्लस 3 अपॉन 2th टर्म, सो दिस इज 7th टर्म। ओके, तो 2 मिडिल टर्म्स होंगे यहाँ पर। जब ऑड n कैसा हो, ऑड हो, तो यहाँ पर कितने मिडिल टर्म्स होंगे, 2 मिडिल टर्म्स होंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, n+1 अपॉन 2th टर्म्स एंड n+3 अपॉन 2th टर्म से
हम उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो x प्लस वाई रेज टू पावर 11 वाले केस में 2 मिडिल टर्म्स होंगे। पहला क्या होगा, 6 टर्म्स होगा मिडिल टर्म्स, और दूसरा 7th टर्म्स क्या होगा, मिडिल टर्म्स होगा। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशंस ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल रेज टू पावर 7, या फिर इसमें निकालते हम पहले मिडिल टर्म्स निकालना है हमें इसमें 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल रेज टू पावर 7। यहाँ पर n क्या है, 7 है, कैसा है, ऑड है, तो सिर्फ सिंगल 1 मिडिल टर्म्स होगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 मिडिल टर्म्स होगा, और वो मिडिल टर्म्स कैसा होगा, मिडिल टर्म इक्वल टू होगा, ये फार्मूला होता है आपका n/2 प्लस 1th टर्म, तो ये हो जाएगा आपका ओके n इज ऑड। यहाँ पर n क्या है, ऑड है। ओके, तो n जब ऑड होता है तो यहाँ पर 2 मिडिल टर्म्स होंगे, देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, n इज ऑड, सो देयर आर, ओके, देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। कैसे होंगे, 2 मिडिल टर्म्स होंगे। ओके, वो कौन कौन से होंगे, देखो ये फार्मूला है आपका, एक तो होगा n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, दूसरा होगा n प्लस 3 अपॉन 2th टर्म। ये 2 मिडिल टर्म्स होंगे क्योंकि n कैसा है, ऑड है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 1 अपॉन 2, और दूसरा 7 प्लस 3 अपॉन 2 टर्म। दिस इज 4th टर्म एंड 5th टर्म। ये 2 मिडिल टर्म्स होंगे उसके, 4th और 5th टर्म्स। अब हम 4th और 5th टर्म्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो हम T4 को फाइंड आउट करते हैं, T4 को, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, T3 प्लस 1। ओके, हमें 4th टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो होगा देखो 7C3। 4th टर्म्स में यहाँ पर जैसे 4th टर्म्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर 3 आएगा, 5th टर्म्स हमें फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, 7C3। अब फर्स्ट वाले टर्म्स को हम लिखेंगे 3, ये फर्स्ट वाला टर्म्स है, इस पर किसकी पावर देंगे, इन दोनों के डिफरेंस की पावर देंगे, 7 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। सेकेंड वाला टर्म्स लिखेंगे हम, दिस इज माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, इस सेकेंड वाला टर्म्स लिखा हमने। ओके, अब सेकेंड वाले टर्म्स में हम किसकी पावर देंगे, इस वाले की पावर देंगे तो 3, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4th टर्म्स मिल जाएगा, दिस इज 7C3 3 रेज टू पावर 4। अब देखो यहाँ पर माइनस है, पावर ऑड है, तो माइनस यहाँ पर हम बाहर ले लें, दिस इज x रेज टू पावर 9 अपॉन 6 का क्यूब हो जाएगा ये। अब हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या होगा, माइनस 7C3 3 रेज टू पावर 4 इंटू x रेज टू पावर 9 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, दिस इज माइनस 7C3। अब देखो एक 3 इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा, इंटू एक्स रेज टू पावर 9 2 इंटू 2 इंटू 2 बचेगा। ओके, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा, दूसरे वाले 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा, तीसरे वाले 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा। ओके, तो ये अपना आंसर हो जाएगा माइनस 7C3 इंटू 3 अपॉन 8 एक्स रेज टू पावर 9। हम चाहें तो 7C3 को भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 3 इंटू 2 इंटू 1 3 अपॉन 8 एक्स रेज टू पावर 9, 8 से कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 35। तो दिस इज माइनस 105 अपॉन 8 एक्स रेज टू पावर 9, माइनस 105 ही अपना क्या होगा, इसका फर्स्ट मिडिल टर्म्स होगा। अब हम यहाँ पर T5 को फाइंड आउट करें, किसको फाइंड आउट करेंगे, T5 को, तो T5 कितना हो जाएगा 7C4। ओके, फर्स्ट टाइम्स को हम लिखेंगे 3, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 3 होगा, फिर सेकेंड टाइम्स को लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल रेज टू पावर 4। पावर यहाँ पर इवन है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 7C4। ओके, अब 7C4 देखो, 7C4 की वैल्यू, 7C4 को हम क्या लिख सकते हैं, 7C3 लिख सकते हैं। हम पहले आपको बता चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में, इससे पहले वाले वीडियो में,
ओके, तो ये हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। चलो डायरेक्ट ही फाइंड आउट करते हैं। 7C4 को 7654 अपॉन 4 3 2 1। ओके, दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज x रेज टू पावर 12, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब देखो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक 3 एक कैंसिल होंगे, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना बचा है? 35। कितना बचता है? ये 35 बचा। अपॉन में कितना बचेगा? अपॉन में 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 इंटू एक्स रेज टू पावर 12, तो 85 आ जाएगा। तो ये दोनों मिडिल टर्म्स आपके क्या हो गए? आ गए। ओके, अंडरस्टूड। x अपॉन 3 प्लस 9 बाई रेज टू पावर 10, इस वाले केस में n क्या है? 10 है, जो कि इवन है, तो इसमें 1 मिडिल टर्म्स होगा। देयर इज 1 मिडिल टर्म, और वो कौन सा होगा? दिस इज n/2 प्लस 1th टर्म, तो 10/2 प्लस 1th टर्म, दिस इज 6 टाइम्स होगा। कौन सा होगा? 6 टाइम्स होगा मिडिल टर्म्स। तो हम 6 टाइम्स को फाइंड आउट करते हैं। T6, आप चाहो तो इसे T5 प्लस 1 भी लिख सकते हो, तो 10C5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10C5। फर्स्ट वाला टर्म्स लिखा x/3, इस फर्स्ट वाले टर्म्स पे इन दोनों के डिफरेंस की पावर देंगे 10 - 5। सेकेंड वाला टर्म्स लिखेंगे 9y, ये नीचे वाली जो बिलो लिखा हुआ है उसकी पावर देंगे। ये हो गया आपका 6 टर्म्स। ओके, ध्यान रखना टर्म 6 है तो यहाँ पर 5 आएगा, NC5। ओके, अब यहाँ पर आते हैं हम, देखो। ओके, इसको रफ कर दें। T6 10C5 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 10 9 8 7 6 अपॉन 5 4 3 2 1, फिर x रेज टू पावर 5 अपॉन 3 रेज टू पावर 5, दिस इज 9 रेज टू पावर 5 बाय रेज टू पावर 5। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। 5 से 2 आ जाएगा, 3 से 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6, दिस इज x रेज टू पावर 5 बाई रेज टू पावर 5, 9 रेज टू पावर 5, तो 3 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5 अपॉन 3 रेज टू पावर 5। एक 3 रेज टू पावर 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ओके, दिस इज 6 इंटू 42 इंटू 3 रेज टू पावर 5 x रेज टू पावर 5 बाई रेज टू पावर 5। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा अपना। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म्स को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसमें हमें प्रूव करना है कि मिडिल टर्म क्या है। इस एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म्स है 1 इंटू 3 इंटू 5, इस तरह से 2n-1 तक, अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 2 रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n, फिर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल बात है, जो पावर है वह कैसी है? इवन है। ओके, हियर 2n इज इवन, कैसी है? इवन है। ओके, तो मिडिल टर्म इक्वल टू होगा 2n/2 प्लस 1, दिस इज n प्लस 1th टर्म। कितना होगा? n प्लस 1th टर्म्स होगा। ओके, n जो पावर है वह इवन है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे? ऑड होंगे। तो देयर इज ओनली 1 मिडिल टर्म्स, वो कैसे निकलेगा? पावर अपॉन 2 प्लस 1, सो n प्लस 1th टर्म होगा। अब हम इसमें tn प्लस 1 को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। tn प्लस 1 क्या होगा? इस वाले एक्सपेंशन में देखो, तो
2n x रेज टू पावर n, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहो तो। फर्स्ट वाला टाइम्स लिखें 1, इन दोनों की पावर का डिफरेंस लिखें, फिर x रेज टू पावर n, ये होगा उसका मिडिल टर्म्स। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 2n x रेज टू पावर n। अब 2n को हम क्या लिख सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखो आपको पता है 2n क्या होता है, तो दिस इज, या फिर इसको हम थोड़ा और आगे लिखते हैं यहाँ पर, फिर उसको, ठीक है। देखो दिस इज फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n x रेज टू पावर n। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो अब देखो 2n को हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2n को 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल n, दिस इज x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, इवन वाले टर्म्स अलग कर लेंगे, ऑड वाले टर्म्स को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक ना। इवन और ऑड वाले टर्म्स को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो देखो हम पहले इवन वाले टर्म्स लिख रहे हैं, दिस इज 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 6, 4, 2। ऑड वाले टर्म्स लिख लें, दिस इज 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 5, 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। ओके, अंडरस्टूड, ऐसा हमने उसे लिख लिया। यहाँ पर हमने इवन वाले टर्म्स को अलग कर लिया, ऑड वाले टर्म्स को अलग कर लिया। ओके, अब देखो इस इवन वाले टर्म्स में से देखो सब में से 2 क्या हो रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो ऐसे कितने 2 कॉमन निकलेंगे, इसमें से एक 2 निकला, इसमें से एक निकला, इसमें से एक निकला, ये टोटल टर्म्स कितने हैं, तो बताइए ऊपर वाले ये टोटल टर्म्स कितने हैं। टोटल टर्म्स 2n होते हैं। फैक्टोरियल 2n में कितने फैक्टर होते हैं, 2n होते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 में कितने फैक्टर होंगे, 5 फैक्टर होंगे। फैक्टोरियल 6 में 6 फैक्टर होंगे। तो फैक्टोरियल 2n में कितने फैक्टर होंगे, 2n फैक्टर होंगे। n ऑड होंगे, n इवन होंगे। तो ये कितने होंगे, n होंगे। तो इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इस तरह सबसे 2 निकलेंगे। तो 2 रेज टू पावर n क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा आपका, 2 रेज टू पावर n। ओके, 2 रेज टू पावर n कॉमन हो गया। इधर n माइनस 1, n माइनस 2, इस तरह से 3, 2, 1 बचा। ओके, बाकी ये ऑड वाला सेम लिखा जाएगा। तो इसको हम रिवर्स में लिख लें, पहले 1 लिखें, फिर 3, फिर 5, इस तरह से 2n माइनस 1 पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, यहाँ तक आ गए हम, ठीक है, अंडरस्टूड। देखो इसमें से 2 कॉमन निकला, यहाँ पर प्लस तो है नहीं है बीच में, इधर प्लस हो, इधर प्लस हो, इधर प्लस हो, इधर प्लस हो, इधर प्लस हो। यदि प्लस होता, प्लस के द्वारा ये सेपरेट होते तो सिर्फ 2 ही कॉमन निकलता। अब ये किसके द्वारा सेपरेटेड हैं, इनटू के द्वारा सेपरेटेड हैं, तो 2 रेज टू पावर n कॉमन निकलेगा। जैसे इस बात को ऐसे समझिएगा, यहाँ पर सपोज करो आपके पास 2, 4, 6 हैं। अब सब में से 2 इसको हम सब में से 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 का क्यूब 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, अब यदि मान लो ऐसा हो 2 प्लस 4 प्लस 6, तो जब हम सब में से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकलेगा से 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, अंडरस्टूड, ऐसा उसे समझना चाहिए। तो ये 2 रेज टू पावर, अब देखो किसकी वैल्यू है, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2,
कम होते जा रहा है एक एक, यहाँ पर n है, यहाँ n-1, यहाँ पर n-2 है, इस तरह से लास्ट में 3, 2, 1, तो फैक्टोरियल n की वैल्यू है, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास, मिडिल टर्म्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, मिडिल टर्म क्या होगा 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5, इस तरह से 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 होल अपॉन फैक्टोरियल n। ओके, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही तो हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a रेज़ टू पावर m प्लस n, prove that coefficient of a raised to power m and a raised to power n are equal. NCERT क्लास 11th एक्सरसाइज 8.2 का 9th क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT की बुक में दिया हुआ है, NCERT की बुक में क्लास 11th में एक्सरसाइज 8.2 का 9th क्वेश्चन है। तो देखो इसके एक्सपेंशन में उसने बोला है कि हमें प्रूव करके दिखाना है कि a रेज़ टू पावर m का कोफिशिएंट और a रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट कैसे हैं, इक्वल हैं। देखो हम इसको एक बार समझते हैं। देखो हमें पता है वी हैव, सपोज करो हम इसको ले लें 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, इसको लेते हैं तो इसका एक्सपांसन कैसा होता है 1 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, इस तरह से होता है कि नहीं होता है, प्लस प्लस इधर NCR एक्स रेज़ टू पावर r आएगा, प्लस प्लस NCN एक्स रेज़ टू पावर n। ओके, तो देखो इसके एक्सपेंशन में x का कोफिशिएंट क्या होगा, NC1 होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, NC2 होगा, एक्स रेज़ टू पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, NCR होगा, इस तरह से। तो हम एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कि देखो फार्मूला इस तरह से बन जाएगा कि कोफिशिएंट, फार्मूला जैसा यूज करेंगे हम इसको आगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर r इन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज NCR, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर r इन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज NCR, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज NCR। तो देखो इसको लेते हैं हम, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए रेज़ टू पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए रेज़ टू पावर m प्लस 1, 1 प्लस ए रेज़ टू पावर m प्लस 1 इज m प्लस n cm। ये होगा कि नहीं होगा, देखो पावर जो है यहाँ पर क्या है, m प्लस n की पावर है तो m प्लस n यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर a पे जो पावर है वो यहाँ पर आएगा। ओके, अब सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, m प्लस n cn होगा, m प्लस n cn होगा। ओके, अब हमें ये प्रूव करना है कि दोनों कोफिशिएंट कैसे हैं, इक्वल हैं। तो देखो नेचुरली बात है, देखने से पता चल रहा है, यहाँ पर m प्लस n, यहाँ m है, यहाँ m प्लस n, इन दोनों को ऐड करने पर ये ऊपर वाला आ रहा है m प्लस n, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। वो हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे इक्वल होंगे। देखो m प्लस n cm की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या आएगा, m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस m इंटू m का फैक्टोरियल, दिस इज m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल m होगा। अंडरस्टूड।
अब इसी तरह से हम m प्लस एन सी एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू भी यही आएगी। देखो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं भैया, m प्लस एन सी एन को, तो क्या आ जाएगा m प्लस एन फैक्टोरियल, तो जो कहते हैं रहेगा अपॉन m प्लस एन माइनस एन इंटू फैक्टोरियल एन, तो दिस इज m प्लस एन का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल एन। ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, हैंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके, हैंस प्रूव्ड, ये हमने उसे प्रूव कर लिया कि दोनों की कोफिशिएंट कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, the coefficient of the r minus 1th term, rth terms and r plus 1th term in the expansion of x plus 1 raised to power n are in the ratio 1:3:5। r minus 1th terms का कोफिशिएंट, rth terms r plus 1th terms का कोफिशिएंट किस रेशो में दिए हुए हैं, 1:3:5 के रेशो में दिए हुए हैं। किसके एक्सपेंशन में, x प्लस 1 रेज टू पावर n के एक्सपेंशन में। तो देखो x प्लस 1 रेज टू पावर n, हम इसको ऐसा लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, इस तरह से लिखेंगे, हम उसे लिख सकते हैं, लिख सकते। अब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस प्लस एन सी एन एक्स रेज टू पावर एन, इस तरह से आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म्स है, ये तीसरा, ये थर्ड टर्म्स है, फोर्थ टर्म्स है। देखो फोर्थ टर्म्स का कोफिशिएंट कितना आया, एन सी 3 आया, 4 से 1 1 आया। थर्ड टर्म्स का कोफिशिएंट कितना आया, एन सी 2 आया। तो हम एक फार्मूला बना सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म, कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ किसके एक्सपेंशन में, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n के एक्सपेंशन में इज एन सी आर। ये क्या बन गया, अपना फार्मूला बन गया कि कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज एन सी आर। तो हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम इस फार्मूले का। ओके, तो देखो ये क्या है, फार्मूला बन गया। कैसे बनाया, इसके एक्सपेंशन को समझ के हमने फार्मूला बनाया भैया कि चौथे टर्म्स का कोफिशिएंट कितना है, एन सी 3, फोर्थ में से एक कम है। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट टर्म्स क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा एन सी 4 एक्स रेज टू पावर 4 आएगा भाई। ये कौन सा टर्म है, ये पांचवा टर्म्स होगा, फिफ्थ टर्म्स होगा। तो फिफ्थ टर्म्स का कोफिशिएंट क्या है, एन सी 4, फिफ्थ में से एक कम है। तो r प्लस 1th टर्म्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एन सी आर प्लस 1 में से हम 1 को कम करेंगे तो क्या आएगा, r आएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म इन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज कितना होगा, एन सी आर माइनस 2 होगा। कितना होगा, एन सी आर माइनस 2 होगा। ओके, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म इन एक्सपांशन इज क्या होगा, ये होगा अपना एन सी आर माइनस 1। कितना होगा, एन सी आर माइनस 1 होगा। ओके, सेम कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म इन एक्सपेंशन इज कितना होगा, एन सी आर होगा। कितना होगा, एन सी आर होगा। ओके, एन सी आर। अब इन तीनों का रेशो किस में दिया हुआ है, 1:3:5 में दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके,
अंडरस्टूड। देखो इनका रेशो कितना दिया हुआ है, NCr-2 इस टू NCr-1 इस टू NCr का रेशो 1:3:5 में दिया हुआ है। अब उसने आपसे क्या पूछा है, R की वैल्यू को पूछा है, फाइंड द N एंड R। अब देखो इसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसको सॉल्व किया जाता है, इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये फार्मूला होता है एक NCr/NCr-1 इक्वल टू N-R+1/R, एक फार्मूला होता है, ठीक है। ओके, NCr/NCr-1 इक्वल टू N-R+1/R, हम इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखो इसको हम लेते हैं NCr/NCr-1, कितना होगा 5/3 होगा, नेचुरल बात है। दिस इज 5, दिस इज 3। तो इससे क्या समझ में आता है हमें कि N-R+1/R इक्वल टू 5/3 होगा। इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा N और R में, तो बना लेते हैं हम वो। देखो 3 का इधर इंटू होगा, 5 का इधर, R का इधर इंटू होगा। दिस इज 3N-R+1 इक्वल टू 5R। दिस इज 3N-3R+3 इक्वल टू 5R। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। इस 5R को हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3N-8R+3 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन क्या ले लें, 1 ले लें। 3N-8R+3 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अंडरस्टूड। अब हम इन दोनों को ले लें। देखो इसको लेते हैं हम NCr-1/NCr-2। देखो इस फार्मूले को आप समझिएगा, दोनों में ऊपर वाले कैसे हैं, एक जैसे हैं। अपर यहाँ पर 1 का डिफरेंस है और ये न्यूमरेटर वाला ग्रेटर है, डिनोमिनेटर वाला छोटा है। तो यहाँ पर देखो दोनों एन सेम हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसके R-1 या R-2 1 का अंतर है, और ये डिनोमिनेटर वाला R-1 कैसा है, ग्रेटर है। तो ये बन जाएगा N-R-1 +1 अपॉन R-1, ऐसा बन जाएगा इस फार्मूले से। पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3:1 के इक्वल होगी। सो दिस इज 3/1 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/1 होगी। ओके, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखो इस R-1 का इधर इंटू होगा, देखो n, ये ब्रैकेट हम रिमूव करेंगे तो -R+1+1, दिस इज 3R-3। ओके, सारों को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो ये n तो सेम रहेगा। देखो भाई ये 3R इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4R हो जाएगा। ये 2 + 3 क्या होगा, 5 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें n और r की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर r का कोफिशिएंट कितना है, -8 है, यहाँ पर r का कोफिशिएंट -2। इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2n-8r+10 इक्वल टू 0। इसको थर्ड इक्वेशन ले लें हम। अब हम 1 - थर्ड कर दें या थर्ड माइनस फर्स्ट कर दें, ठीक ना। तो हम यहाँ पर करते हैं भाई थर्ड -1 करते हैं। थर्ड में से हम 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, या 1 - थर्ड कर लें। देखो तो 1 - थर्ड किया, ये 3n-8r+3 इक्वल टू 0, दिस इज 2n-8r+10 इक्वल टू 0। घटा दो माइनस प्लस माइनस, इससे कैंसिल हो गया। इधर कितना बचा, n बचा, और इधर कितना बचेगा, -7 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ओके, अब n की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके r की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 7 पुट किया तो 21
प्लस 3 24, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, एन इक्वल टू 7 एंड आर इक्वल टू 3। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, prove that the coefficient of x raised to power n in the expansion of 1 plus x raised to power 2n is twice the coefficient of x raised to power n in the expansion of 1 plus x raised to power 2n minus 1। 11th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 NCERT क्लास 11th का। ये बोला गया है उसमें कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n के एक्सपेंशन में x रेज टू पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वह डबल होगा किससे, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1 के एक्सपेंशन में x रेज टू पावर n के कोफिशिएंट से कैसा होगा, डबल होगा। तो देखो यहाँ पर हम उसे समझते हैं। देखो हमें पता है इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, पहले हम आपको बता चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r in 1 plus x raised to power n is NCR। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x raised to power r in 1 plus x raised to power n is NCR। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x raised to power n in 1 plus x raised to power 2n कितना होगा, 2NCN होगा। कितना होगा, 2NCN होगा। एंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन 1 प्लस x रेज टू पावर 2n माइनस 1 इज 2n माइनस 1 CN होगा, 2n माइनस 1 CN होगा। हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी जो वैल्यू है 2NCN है वो 2n माइनस 1 CN के डबल होगा। तो हम देखो, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। 2NCN इज डबल ऑफ 2n माइनस 1 CN, ये उसने बोला है। अब देखो यहाँ पर हम 2NCN को लेते हैं, क्या होगा 2NCN, देखो 2NCN की जो वैल्यू होगी वो होगी 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल, दिस इज 2n का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n होगी। ओके, अंडरस्टूड, ये वैल्यू होगी इसकी। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो 2NCN है वह कैसा है, डबल है, 2n माइनस 1। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो दिस इज, इसको हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1 4 3 2 1 लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसे को n माइनस 1 3 2 1, ये पहले वाले का एक्सपांसन कर लिए, फैक्टोरियल n जो का तो लिखा हमने। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आते हैं, दिस इज, देखो एक n से हम इस n को कैंसिल कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये 2 अलग कर लें, दिस इज 2n माइनस 1, आगे क्या आएगा 2n माइनस 2, बाकी ये 4 3 2 1 सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए, रहेगा। ओके, अपॉन यहाँ क्या बचेगा, ये n माइनस 1 थी तो ये n माइनस 1 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा, ये फैक्टोरियल n हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, 2 इंटू दिस इज 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, दिस इज n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2n माइनस 1 CN लिख सकते हैं इसको हम, 2 इंटू 2n माइनस 1 CN। तो ये किसकी वैल्यू है, देखो ये वैल्यू है आपकी 2n CN की। तो प्रूव हो गया कि 2n CN है वह कैसा है, डबल है 2 इंटू 2n माइनस 1 CN के। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया कि
2n Cn की वैल्यू डबल है 2n माइनस 1 Cn से। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m इज 6। ये 8.2 का एक्सरसाइज NCERT 12th क्वेश्चन है, ठीक ना। कौन सा क्वेश्चन है? 12th है। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 6 है। तो m की वैल्यू बताना। देखो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m का हम एक्सपांसन करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस एम सी 1 एक्स प्लस एम सी 2 एक्स स्क्वायर। इस तरह से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ओके, हमें आगे जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एम सी 2। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 6 के। तो एम सी 2 इक्वल टू क्या कर देंगे हम? 6 कर देंगे। एम सी 2 इक्वल टू 6। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। एम सी 2 की वैल्यू 6 है तो एम की वैल्यू क्या होगी? देखो एम सी 2 इक्वल टू 6। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई किए लेते हैं। ये हो जाएगा एम माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। दिस इज एम माइनस 1 इक्वल टू 12। तो m क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, इससे क्या इम्प्लाई होता है? इससे इम्प्लाई होता है कि m इक्वल टू 4 होगा। यहाँ पर m की जगह 4 रखेंगे, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी 4 आ जाएगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1th टर्म एंड r प्लस 2th टर्म। r plus 2th term in the expansion of 1 plus x raised to power 43 are equal, find the value of r। तो देखो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1th टर्म, कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1 टर्म्स इन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 43 इक्वल टू इच क्या होगा? कितना होगा ये? 43c2r होगा। 43c2r होगा। ओके, फिर r प्लस 2th टर्म में क्या होगा? r प्लस 2th टर्म्स इन, ये होगा आपका कितना होगा भैया? 43c। अब r प्लस 2 में से हम 1 को कम करेंगे, लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? r प्लस 1 हो जाएगा। अभी बोला गया है कि दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है। बोला गया है कि दोनों कोफिशिएंट आपस में कैसे हैं? इक्वल है। जब दोनों कोफिशिएंट इक्वल होंगे तो हम इक्वल करते हैं 43c2r इक्वल टू 43cr प्लस 1। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर 43 है, यहाँ पर भी 43 है। अभी दोनों आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती हैं इक्वल होने के लिए। क्या इम्प्लाई होते? पहली पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि 2r इक्वल टू r प्लस 1 हो, 2r इक्वल टू क्या हो? r प्लस 1 हो। तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे r की वैल्यू 1 मिलेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इन दोनों नीचे वाले का सम 2r प्लस r प्लस 1 इक्वल टू कितना हो? 43 हो। कितना हो? 43 हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये? 3r इक्वल टू 42। ओके, और r इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 14 हो जाएगी। ओके, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये दो पॉसिबिलिटीज आपकी बनती हैं। अब देखो यहाँ पर हमने इस फार्मूले का यूज किया है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। इस फार्मूले का यूज किया है, हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना। देखो NCX इक्वल टू NCY। तो यहाँ पर क्या इम्प्लाई होता है? पहला तो ये इम्प्लाई होता है कि x इक्वल टू क्या होगा? y होगा। दूसरा ये इम्प्लाई होता है कि x प्लस वाई इक्वल टू n होगा। ये फार्मूला होता है। ओके, इफ ले लें हम इधर, इफ NCX इक्वल टू NCY,
तो दो चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, n होगा। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो r की वैल्यू कितनी आई, 14 आई, क्योंकि हमने क्या किया, ये दोनों नीचे वाले का सम किसके इक्वल होगा, ये ऊपर वाले के इक्वल होगा। 2r प्लस r प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 43 होगा। ओके, कितना होगा, 43 होगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। अब देखो यहाँ पर r इक्वल टू 1 रखते हैं हम, r इक्वल टू 1 रखने पर दोनों टर्म्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अपना आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों अपने क्या होंगे, आंसर होंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।